हेलो एवरीवन, आई एम अनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ था और पास्ट में ही कंटिन्यूअसली चल रहा था। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो वहाँ पे कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी काम पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ और कंटिन्यूअसली चल रहा था और किसी निर्धारित टाइम पे ख़त्म हो गया था, यानी कि उस काम का प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। हम किसी सेकंड पर्सन से बता रहे हैं कि कल वो 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही थी, तब जाके आप आए। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, बट समय के साथ। जैसा कि मैंने कहा, वह 3 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही थी। अब जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तो वहाँ भी किसी सेंटेंस की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से हो रही थी। तो सबसे पहले हम इन दोनों टेंस के डिफरेंस को समझते हैं, क्योंकि दोनों टेंस में कंटिन्यूटी की बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता खाना खा रही थी, राम पढ़ने जा रहा था। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ एक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा था। बट अगर मैं कहूँ सीता 2 घंटों से खाना खा रही थी, राम सुबह से पढ़ रहा था, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन किया जा रहा है। तो जिस सेंटेंस की एंडिंग रहा था, रही थी, रहे थे से हो रही है और साथ में टाइम भी इन्वॉल्व है, तो समझ लो कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए इसके कुछ रूल्स देखते हैं, क्योंकि इस टेंस में टाइम मेंशन किया जाता है और टाइम 2 तरह के होते हैं, सर्टन टाइम और अनसर्टन टाइम, जिसके लिए सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस का यूज़ सर्टन टाइम के लिए किया जाता है। सर्टन टाइम यानी कि फिक्स टाइम। जब हम पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, बजे से सिंस 8 o'clock, 9 o'clock, या फिर जब हम किसी वार की बात करते हैं या जब हम किसी डेट या ईयर मंथ की बात करते हैं तो सिंस यूज़ किया जाता है। तो ये सब सर्टन टाइम हुआ, यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। अब देखते हैं फॉर का यूज़। ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब भी हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे दिनों से, घंटों से, महीनों से, वर्षों से। तो ये सब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चलता है। जैसे वह 2 वर्षों से इस मकान में रह रही थी, वह 2 महीनों से इंग्लिश सीख रही थी। तो इस सेंटेंस में एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से 2 वर्षों की बात हो रही है। सपोज अगर मैं कहती हूँ वह 2020 से इस मकान में रह रही थी, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है। बट वह 2 वर्षों से इस मकान में रह रही थी, तो यहाँ हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चल रहा है। सिर्फ 2 वर्षों का ड्यूरेशन पता चल रहा है, इसलिए यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ होगा। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, मुकेश सुबह से एक समस्या का सामना कर रहा था। तो इस सेंटेंस में सर्टन टाइम है,
सुबह से, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे। मुकेश हैड बीन फेसिंग अ प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। वह कल शाम से मुंबई जाने की तैयारी कर रही थी। She had been planning to go to Mumbai since yesterday evening. वह 2 वर्षों से इंग्लिश सिखा रही थी। She had been teaching English for 2 years. अब हम इन सारे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ हैड बीन के बीच में नॉट यूज़ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। मुकेश सुबह से किसी समस्या का सामना नहीं कर रहा था। मुकेश हैड नॉट बीन फेसिंग एनी प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। वह कल शाम से मुंबई जाने की तैयारी नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन प्लानिंग टू गो टू मुंबई सिंस यस्टरडे इवनिंग। वह 2 वर्षों से इंग्लिश नहीं सिखा रही थी। शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले ही यूज़ करेंगे। जैसे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब हैड की जगह एक्सचेंज होगी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। क्या वहाँ शाम से बर्फ पड़ रही थी? Had it been snowing there since evening? अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, बाय द वे ऐसे सेंटेंस बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्या वहाँ शाम से बर्फ नहीं पड़ रही थी? Had it not been snowing there since evening? तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। पास्ट के सभी टेंस में हम पास्ट में हुए इंसिडेंट की बात करते हैं जिसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं रहता। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। I hope you will like it. I will meet very soon in the next video. Till then, keep learning, keep practicing.